अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने कहा थोड़ा सा डिस्कस करूं। काफ़ी पेशेंट डिस्कशन करते हैं आईवीएफ साइकिल्स पर और उनको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। देन आई से टू माय पेशेंट, जाएं देखें, मैंने अभी क्लिप बनाया एंड जाएं, गो फॉरवर्ड एंड हैव अ लुक ओवर दैट। आईवीएफ होता है आपको असिस्ट करने के लिए, ठीक है। उसको बेसिकली कहते हैं ART, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जिसमें आपका अगर नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो रहा तो हम आर्टिफिशियली उसको हेल्प कर सकते हैं, आपको असिस्ट कर सकते हैं, जिसको असिस्टेड भी कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। अच्छा, असिस्ट कर रहे हैं आपको, सही। तो बोथ आर वेज, लेकिन जो सही अब है वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। उसमें है कि आपको असिस्ट, नेचुरली जो काम नहीं हो रहा, जो काम आपसे खुद से नहीं हो रहा, तो उसको हेल्प दे दें। असिस्टेंट यही होता है ना, हेल्प दे दें। अच्छा, उसमें पेशेंट्स जब आते हैं, जाहिर बात है नेचुरल कंसेप्शन नहीं कर रहे, कोई ना कोई कॉज तो है, अननोन कॉज तो है जिसकी वजह से नहीं हो रहा नेचुरल कंसेप्शन। दिस इज़ समथिंग विच इज़ कैन हैपन नेचुरली, देयर इज़ हैपनिंग। कोई चीज़ मंजर आम पर नहीं आ रही, उसके ऊपर भी स्टडीज़ हैं। देयर इज़ समथिंग, जैसे DNA फ्रेगमेंटेशंस का पता चला कि देयर इज़ नॉट हेल्दी DNA इन दी स्पर्मेटोजोआ या उगोनिया। मेल फैक्टर फीमेल फैक्टर दोनों में भी कोई हेल्दी DNA नहीं है, या फ्रेगमेंटेशंस हो रही हैं और अभी म्यूटेशंस डिस्कवर हो रही हैं। मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़। क्रूड कॉज हमने कर दिए थे कि आपका सर्वाइकल कॉजेज़ हैं, या तो आपका टेक्निकल है। सबसे पहले टेक्निकल मेन से चलते हैं, सिंपल से, ठीक है। टेक्निकल एरर है, या फिर आपका सर्वाइकल कॉज है, या फिर आपका यूट्राइन कॉज है, या फिर आपका ट्यूबल कॉज है, या एक जनरलाइज डिजीज़ जिसको थ्रोम्बोफिलियाज और ये सब के, जिसमें आपके बेबी ग्रो नहीं होते। देयर इज़ अ वास्ट, बहुत सारी DDs हैं। फिर इन्फेक्शन इज़ अ मेन कॉज, वो भी रूल आउट होता है। अच्छा, तो उसमें जो इन्फेक्शन है बेसिकली वो सर्वाइकल कॉजेज़ में भी आ जाते हैं, सर्वाइकल म्यूकस कॉजेज़ में भी आ जाते हैं, ट्यूबल कॉजेज़ में भी इन्फेक्शन इस एवरी कॉजेज़ में आ जाता है, ठीक है। एंडोमेट्राइटिस एंडोमेट्रियम के कॉजेज़ में आ जाता है। अच्छा, अब उसमें पेशेंट्स आते हैं, जब सबसे पहले आप जब IVF टेक्निक्स ले रहे हैं, उसमें बेस्ट आपके लिए कौन सी है। देयर इज़ अ वास्ट रिसर्च ओवर दैट, ठीक है। दूसरा, कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है, ठीक है। मेल फैक्टर है, फीमेल फैक्टर है, हार्मोनल्स हम करवाते हैं, ठीक। हार्मोनल फैक्टर है, PCOS द कॉमनेस्ट वन। अच्छा, ट्रीटेबल कॉजेज़ हैं, ठीक। पर टाइम लगता है। आपकी ओवरी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, ओवरी स्टिमुलेशन PCOS में अच्छी होती है, लेकिन आपकी ओवरी, वो भी आपका BMI कितना है, आपकी एक्टिविटी कितनी है, आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने के बाद क्या है। आराम से कह देते हैं वेट लॉस करो, वेट लॉस इज़ नॉट एक बड़ा मुश्किल काम है ये। तो इस पर इंकरेजमेंट देनी चाहिए, पॉजिटिव इंकरेजमेंट देनी चाहिए। नहीं हो रहा, पेशेंट नहीं कर पा रहा, तो उसमें उसको लेट डाउन नहीं करना चाहिए। देयर इज़ अ मल्टीपल वेज, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो IVF की ट्रीटमेंट है, बहुत सारे लोग आते हैं जी, हम कंप्लाइंट नहीं हैं, बार बार आके फॉलिकुलर साइज़ नहीं चेक करा सकते। उसमें मसला हो जाता है, क्योंकि हम ब्लाइंडली आपको डोजेज नहीं दे सकते। फिर जो एक प्रोटोकॉल है कि आप, अगर आपने बेसिकली इनिशिएट, मैं ऐसे ही करती हूँ कि आपको ओवुलेशन इंडक्शन देके, फिर आपको डे 11 पर या 12 पर या 13 पर, 11 to 13 मैं कह देती हूँ कि आ जाएँ, और फिर हम एक फ़र्स्ट साइकिल में हम कर लेते हैं कि अगर नेचुरल आपका फॉलिकुलर साइज़ आ रहा है, ठीक, तो इट्स ओके, यू गोना गो। अगर उसके बाद नहीं है तो फिर फॉलिकुलर ट्रैकिंग करनी पड़ती है, स्पेशली जब आप इंजेक्टेबल्स पे आ जाते हैं। तो देयर इज़ स्ट्रिक्ट कि आप ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम में जा सकते हैं, और दैट वाज अ वेरी सीरियस कंडीशन, इमरजेंसी है बेसिकली। तो वो तो आपको नहीं पता, वो हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, फॉलिकुलर ट्रैकिंग इज़ द ईजीएस्ट वे कि आप जो है वो कोई और चीज़ें कर लें, लेकिन फॉलिकुलर ट्रैकिंग इज़ द ईजीएस्ट वे। अच्छा, मैनी पेशेंट आर आस्किंग, जब हम सबसे ईजीएस्ट और नॉन इन्वेजिव जो होता है, वो होता है यही कि आप फॉलिकुलर ट्रैकिंग करें। फॉलिकुलर ट्रैकिंग मेरे नज़दीक इज़ वेरी गुड थिंग कि आप लेके चल रहे हैं, जिसमें हाइपर स्टिमुलेशन के भी चांसेस कम होते हैं। पेशेंट नेवर लैंड, बिकॉज आपके वो क्लोज सर्विलेंस में होते हैं। देयर द सिम्टम्स आप पूछ रहे होते हैं, इन एवरीथिंग यू एसेस बाय योरसेल्फ। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर डू नॉट गो टू द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में न जाए, बहुत जो है ना पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें पेशेंट का जो डिसएडवांटेज होता है कि वो डेली या डेली बेसिस कह रही हूँ, ऑल्टरनेट बेसिस पे या 3 to 4 टाइम पे, यानी फ्रीक्वेंट उसके कंसल्टेशंस होती हैं।
एंड टाइम टेकिंग होता है उसके लिए आना जाना है, तो ये डिसएडवांटेजेस है। बाकी एडवांटेजेस इसके बहुत है, नॉन इन्वेजिव है, आपको सीरियस कंडीशन हाइपर स्टिमुलेशन से बचा रही है। दैट इज़ अ वेरी गुड एंड इकोनॉमिकल थिंग अगर आप देखें उस कंडीशन में। ठीक है, मोस्ट पेशेंट पूछते हैं कि अच्छे चांसेस क्या होते हैं, अच्छा एक फॉलिकल क्या होता है। तो एक बहुत अच्छा फॉलिकल जो होता है ना वो 18 to 22 mm का होता है। लेकिन जो IVF और इसमें ट्रिगरिंग, जिसमें हम ट्रिगर भी देते हैं आपको शॉट, उसके लिए जो है वो 15 to 18 mm पे भी आपको कहते हैं कि यू शुड हैव अ ट्रिगर। तो इसकी एक बहुत बेसलाइन, बहुत एक वास्ट उन्होंने टर्म रख दिया, लेकिन जो बहुत अच्छे होते हैं वो अराउंड 18 to 22 इज़ अ वेरी एक्सेलेंट साइज़ टू रिस्पॉन्ड फॉर द शॉट। लेकिन बुक्स कहती हैं 15 to 20, इट्स उस पर भी ठीक है। तो देयर इज़ अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, बट जो आपके जनरल कंसिड्रेशन होती है वो तो ज़रूर होती है, ठीक है, हमने वही बताना है। बट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस व्हाट आई हैव सीन, तो 17 mm to 22 mm और 80 to 22 mm द बेस्ट। उसमें ओव्यूलेशन देखने को मिल जाती है और शॉट के बाद और रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। अगर 22 mm से ज़्यादा बड़े हों तो उसमें आपका जो बिग फॉलिकल हो ना, उसमें भी आपका होता है कि जो oocyte है ना वो पोस्ट मैच्योर हो गया है, उसमें भी आपके साइकिल सक्सेस के चांसेस जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि हाइपर स्टिमुलेशन, बहुत इस पर रिसर्च है। हाइपर स्टिमुलेशन उसमें आपका है आपके जेनरलिक्स और ये सब जो होते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है, गोनेडोट्रोफिन एंटागोनिस्ट जो होते हैं उसको हम सर्वेलेंस करते हैं, या स्किप ऑफ दी HCG शॉट हम देते हैं, ट्रिगरिक शॉट जो देते हैं हम, उससे आपका उसको हम स्किप करते हैं। तो ये प्रिवेंशन होती है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन की। लेकिन जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं ओव्यूलेशन नहीं हो रही, तो यू हैव टू गिव अ ट्रिगर शॉट फॉर पेशेंट। अच्छा, उसके बाद पेशेंट पूछते हैं आगे क्या है। एलएच किट बाहर और बहुत मिलती हैं, एलएच किट से भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। सिम्टम्स होते हैं आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री राइज होगा, देयर इज़ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एक तरफ आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी अगर दोनों तरफ मैच्योर हो रहे हैं। जब हम ओव्यूलेशन इंडक्शन देते हैं तो दोनों तरफ भी एग मैच्योर हो सकते हैं। तो उसमें आपके जो फॉलिकल्स हैं जो अच्छे मैच्योर हैं वो 2 to 3 फॉलिकल जो होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, जिसमें आप IVF में ओवर पिक कर रहे होते हैं। इसमें भी आपका चांस अच्छा होता है कि कोई हेल्दी जो है वो oocyte है और वो फिर जाके फर्टिलाइज हो जाए। तो हेल्दी फॉलिकल होगा उससे हेल्दी oocyte ही होगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई, तो उसके साथ आप फॉलो कैसे करें। मैं हमेशा व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहती हूँ पेशेंट से और उनकी कंडीशन भी पूछ रही होती हूँ, और जो है दिस इज़ जो भी IVF साइकिल्स के होते हैं या IUI के होते हैं या असिस्टेड ART के होते हैं, वो मुझसे व्हाट्सएप पे दे आर फ्री जो है ना उस पर वो अपनी जो भी बात डिस्कस करना चाहें। बट दैट वाज नॉट अ कॉल, दैट वाज अ व्हाट्सएप कंसल्टेशन। आप ऑडियो पे भेजें जो भी आपने है वो मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूँगी व्हेन आई हैव अ फ्री। अच्छा, इतना सारा बताने का मकसद ये होता है कि मैं सबको ये 10-10 मिनट या 20-20 मिनट का नहीं समझा सकती। तो आई हैव मेड दिस मल्टीपल उस पर चीज़ों पर बताया है मैंने। तो मैं पेशेंट को यही कहती हूँ, गो एंड चेक माई टॉपिक, दिस काइंड ऑफ अ टॉपिक, एंड यू हैव जो आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आप बताएं, ठीक है। अब ये IVF साइकिल का हमने फ़ीमेल का कवर किया है। जो IUI का होता है वो भी मेरे पेशेंट पूछ रहे होते हैं। उसमें IUI जो बेसिकली मैंने अब इनिशिएट किया वो मेल फैक्टर्स पे किया है। फीमेल फैक्टर्स पे भी है लेकिन मेल फैक्टर पे ज़्यादा है कि जिसमें ओलिगो स्पर्मिया है, बट उनकी प्रोग्रेशन भी अच्छी है, और यानी देर इज़ नॉट अ सिवियर ओलेगो। तो ओलेगो पे जहाँ पे या सर्वाइकल फैक्टर्स, 2 मेरे पेशेंट थे जिनमें सर्वाइकल फैक्टर्स भी थे। वैसे तो उसमें हमें पता चलता है, लेकिन जब हमने IUI स्टार्ट किया तो देयर वाज हाईली स्टेनोज सर्विक्स, और एक का बहुत थिक म्यूकस था कि वो इतना बड़ा म्यूकस प्लग भी निकला था। तो सर्वाइकल फैक्टर्स भी जब आप कर रहे होते हैं तो आप बता रहे होते हैं, साथ साथ बता रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते सर्वाइकल फैक्टर्स। उसके लिए अलग टेस्ट होते हैं, वो TVS या ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन से नहीं पता चल सकता। तो बहुत सारी टेस्ट की लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। आज मैं अब अर्ली प्रेगनेंसी पे भी बताऊंगी कि पेशेंट परेशान होते हैं, और ज़ाहिर बात है जो मोडालिटीज़ हमारे पास हैं हम उनको ही यूज़ करेंगे।